बिहार चुनाव चर्चा में है और बिहार चुनाव के साथ इस समय नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार की एक छवि काफी ज्यादा पहले से लोगों के बीच में वायरल होती रही है और वो है पलटू चचा की। और एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्या नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार ली है। नीतीश कुमार के विषय में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार के किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने का विचार कर रहे हैं। वो कुछ सोच रहे हैं और इसी वजह से वो लगातार मोदी से कटते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी की रैलियों से कटते हुए नजर आ रहे हैं और रोड से भी गायब होते हुए दिख रहे हैं। आप बता दें कि कल बिहार में नरेंद्र मोदी का रोड शो था और उसके पहले उनकी मीटिंग भी थी, लेकिन लगातार ये देखा गया कि ना तो नीतीश कुमार मीटिंग में आए और ना ही वो रोड शो में शामिल हुए। और इससे जो राजनीतिक पंडित हैं उन्होंने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारने का मन बना लिया है। तो देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, आगे नीतीश कुमार का क्या रुख निकल कर सामने आता है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार का वो जो पुराना इतिहास है वो फिर से दोहराया जाएगा। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं और नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव का दामन थाम सकते हैं क्या? तिवारी जी, क्या कहना है आपका? चूंकि कल जो रोड शो हुआ, रोड शो बड़ा शानदार था, बड़ा भव्य था और काफी लंबी लाइन देखी गई उस रोड शो में, लेकिन उसमें जो एक चेहरा अनुपस्थित रहा, जो एक बड़ा चेहरा था जिसको कहा यह जा रहा है कि एक अहम चेहरा है एनडीए का, वो था नीतीश कुमार का। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं और क्या वही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी था? और भारतीय जनता पार्टी के इस डर पर नीतीश कुमार ने ये बयान भी दिया था कि नहीं नहीं, अब चाहे जो हो जाए हम पलटी मारने वाले नहीं हैं, मतलब अब हम किसी का दामन नहीं थामेंगे। क्या लगता है आपको? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी ने अभी आप लोगों को जो एक तरीके से आश्चर्य वाली बात सुना दी कि नीतीश चाचा एक बार फिर जो है पलटी मार सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और पांडे जी ने जो बात कही बहुत सही। मैं आपको बता दूं, ये अभी रोड शो के पहले, बिहार में जो रोड शो था उसके पहले जो है एक भव्य मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में जो है केवल दो चेहरे यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बड़े पोस्टर में फोटो लगाए गए थे। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे और जिसमें काफी लोगों को वहीं से जो है संशय होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जो है पांडे जी कि अब जो है लेकिन फिर भी लोग उम्मीद लगाए थे हो सकता है कोई इमरजेंसी मीटिंग रही हो, न पहुंचे हों प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। लेकिन जब रोड शो हुआ तो इसमें सब लोगों ने ये कहा था कि रोड शो में तो सामान्य बात है कि आएंगे नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार रोड शो में भी नहीं पहुंचे। और पांडे जी ये तब से हुआ है जब से दुलार चंद की हत्या के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। पहले सब कुछ ठीक ठाक था, सारी बात थी, एक ही मंच पे बैठते थे और वह जो है, हालांकि उन्होंने एक जो प्रचार का जो वो लिया था, तो एक तरफ उनके जो है स्लोगन में एक तरफ उनका तीर का उसका फोटो था, एक कमल का, तो मोदी के साथ बैठे थे। उन्होंने संकोच बस, हालांकि अब सोचे कि अपने कार्यकर्ताओं जेडीयू को क्या दिखाएं, लेकिन कमल दिखाने का संकोच उनको वहीं से लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम बीजेपी के चक्कर में जो है हमारी जो जेडीयू के लोग हैं वह नाराज हैं और हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, वह लोग भी नहीं कर रहे हैं, यानी इनसे नाराज थे। लेकिन पांडे जी सब कुछ ठीक ठाक था। जब अमित शाह ने राहुल कमल नाम के एक रिपोर्टर हैं टीवी टुडे आज तक के, उन्होंने कहा बिहार में इस तरीके की हत्या हो गई, इसके बारे में क्या, तो अमित शाह ने सीधे कहा हत्यारा कोई भी हो और चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसकी गिरफ्तारी। उनके टिप्पणी पर अचानक जो है एसपी पटना पहुंचते हैं और उसके बाद अनंत सिंह को जो है गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उनको जो है 21 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज देते हैं। अब खैर वहां से संशय है कि चुनाव, चूंकि 6 तारीख को वोट भी पड़ेगी, तब चुनाव लड़ेंगे कि क्या करेंगे, मतलब ये तो बात की बात हो गई। और जैसे यह पता होता है कि अनंत सिंह जेल चले गए तो पांडे जी वहां जो है काफी जो खलबली मच जाती है। और खलबली की सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह जो है वह नीतीश कुमार के बहुत खास आदमी थे। अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अनंत कुमार को लेकर के जो है झटका लगा और उसके बाद उन्होंने यह समझा कि अब कुछ न कुछ जो है बड़ा होने वाला है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जो है साफ तौर पर प्रचार करने से मना कर दिया और उन्होंने साथ देने से मना कर दिया। तो अब कुल मिलाकर इनके सामने समस्या खड़ी हो गई कि कहीं ना कहीं जो है अब लालटेन जो है, अब वो लालटेन लेकर के हाथ में जो है इनका तेजस्वी का, अब नीतीश कुमार निकलेंगे मतलब ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में लालटेन के साथ जा सकते हैं।
दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में न्यूज़ पिंच के पत्रकार हैं अभिनव पांडे ने अभी अनंत सिंह का इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था कि ये बताइए, आप टिकट कंफर्म होने से पहले ही अपना प्रचार करना शुरू कर दिए थे, इसकी वजह क्या है? तो अनंत सिंह ने कहा था कि देखिए, ऐसा है कि टिकट कंफर्म होने का इंतजार तो उसको करना है जो टिकट मांगने गया हो। हम तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने हमें बुलाकर ये कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, और इसीलिए जब नीतीश कुमार ने ही कह दिया कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, तो फिर टिकट मिलने का इंतजार क्या करना। मतलब ये है कि नीतीश कुमार के, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार के बहुत खास थे, और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा था कि हाँ, वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, वो एक बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। और जब ये चीज होती है, जब हत्या के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो शायद नीतीश कुमार को ये अपने प्रेस्टीज पे, अपने जो उनका कद है उस पर कहीं ना कहीं हमला होता दिखा कि जो व्यक्ति सरकार में है। चूंकि अनंत सिंह से ये भी बात हुई कि भाई आपकी गिरफ्तारी को लेकर कई सारी चीजें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई कौन गिरफ्तार करेगा। तो पत्रकार ने ये भी कहा, अभिनव पांडे ने ये भी कहा कि हाँ, जिसकी सरकार ही है, जो सरकार का ही आदमी है, तो उसको कौन गिरफ्तार करेगा। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान यहाँ पर भी लग रहे हैं कि जो सरकार का ही आदमी है, जिसकी सरकार है, वहां पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बात से भी लेकर शायद आहत हैं कि ये उनके ऊपर सवालिया निशान है, और उनकी सत्ता पर, उनकी हनक पर भी सवालिया निशान है कि एक मुख्यमंत्री का आदमी भी गिरफ्तार हो रहा है और मुख्यमंत्री वहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके हाथ बंधे के बंधे हैं। ये कहा जाए कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि इसमें उनकी चलती बिल्कुल भी नहीं है। अब लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं, और शायद यही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खल रही है, और हो सकता है इसी वजह से वो कटे कटे से नजर आ रहे हैं। ना तो वो इस अभी जो हाल ही में मीटिंग हुई उसमें शामिल हुए, और ना ही वो रोड शो में दिखाई देते हैं। क्या कहना है इस पे आपका? जी हाँ, बिल्कुल पांडे जी, मेन चीज़ ये है इसमें कि जब से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, तब से जो है खलबली जो है बिहार में मची हुई है। अब बिहार में खलबली मचने का मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें जो है सबसे बड़ा नुकसान जो है वह एनडीओ को दिख रहा है। एनडीओ का कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ में मिल करके यह लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब जो है और सबसे बड़ी बात एक और है पांडे जी, कि जिस पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए, नामजद्दी की एफआईआर है, मुकदमा पंजीकृत है, लेकिन वह व्यक्ति जो है उसी पुलिस को लेकर के और वह प्रचार कर रहा है। ये कहिए कि यह तो अमित शाह गृह मंत्री की टिप्पणी के बाद जो है पुलिस हरकत में आई और उनको गिरफ्तार की, जबकि अनंत सिंह उस मौके पर थे जब उनका जो है मर्डर जब हुआ है। हालांकि मर्डर में ये कहा गया कि उनको गोली लगने से नहीं मौत हुई है, लेकिन ये कहा गया कि उनको कुचलने से उनकी हड्डी पसलियां सब टूट गई थी, किसी गाड़ी से कुचलने या रौंदने से उनकी मौत हुई है। बहरहाल लेकिन उस वक्त जो है ये मौके पर अनंत सिंह मौजूद थे जब ये घटना हुई है, और अनंत सिंह के ऊपर मुकदमा पंजीकृत था, लेकिन फिर भी जो है पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, वह प्रचार कर रहे थे। और जब प्रचार करने के दौरान जब अचानक जो है यह रात्रि में पुलिस, जब एसपी सब लोग पहुंचते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो आनंद फानन में जो है पूरा बिहार का जो गेम है वह बदल जाता है। अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री है, उनका चेहरा सूखा हुआ इसलिए दिख रहा है कि केवल इस बगावत से केवल बिहार ही नहीं, इस बगावत से बिहार से लेकर के और दिल्ली तक की कुर्सी जो है अब हिलने की स्थिति में है। जैसा कि आप जान रहे हैं गठबंधन सरकार है, तो अब कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जो वहाँ के जो सूत्र हैं वह यह बता रहे हैं कि लालटेन को जो है सहारा जो है ले सकते हैं। तो अब एक बार फिर से नीतीश कुमार लालटेन जला सकते हैं, ऐसी लोगों की बातें सामने आने लगी हैं, लोग ऐसा कहने लगे हैं। तो अब क्या तेजस्वी यादव अपनी लालटेन नीतीश कुमार को देंगे, या ये कहा जाए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लालटेन की रोशनी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार जरूर रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।